जय श्री कृष्ण मित्रों, दिनांक 15 अगस्त 2020 शनिवार के दिन है अजा एकादशी का व्रत। तो इस दिन जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उन्हें अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। जो मनोकामना होती है भगवान श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है और जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं अजा एकादशी की अति पुण्यदायिनी व्रत कथा और इसकी पूजा विधि। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 को अजा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय होती है। जो कोई भी स्त्री पुरुष इस तिथि को व्रत करता है वह भगवान विष्णु जी का अति प्रिय होता है और भगवान विष्णु जी के प्रिय भक्तों में सम्मिलित होता है। तो अजा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी कि एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और पूजा स्थल को गंगा जल से आपको पवित्र करना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव आपको करना चाहिए और फिर एक पटला लगा करके उस पटले के ऊपर केसरिया रंग का कपड़ा आपको बिछाना चाहिए। पीले रंग का कपड़ा आप बिछा सकते हैं और उसके चारों ओर कलावा आपको बांध देना चाहिए और एक पटले के ऊपर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो आपको विराजित करना चाहिए और भगवान विष्णु जी को चंदन आदि लगा करके उनका श्रृंगार करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलावें, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करें, पीले ही पुष्प की माला अर्पण करें। नैवेद्य में भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार धूप दीप नैवेद्य करने के पश्चात कर्पूर से भगवान विष्णु जी की आरती उतारना चाहिए और साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो इस दिन आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। और इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक आपको श्रवण करना चाहिए। इस दिन की व्रत कथा इस प्रकार से है, इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो कथा इस प्रकार से है, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसी के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धालु अजा एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो हे पांडव श्रेष्ठ, अब मैं अजा एकादशी की परम पुनीत कथा सुनाता हूँ, इसे श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक तुम श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन श्रेष्ठ, प्राचीन काल में सतयुग के सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी के अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी सत्य वचन के प्रति बहुत ही अटूट निष्ठा थी। वे सोते जागते सदैव ही सत्य व्रत का ही पालन किया करते थे। इसीलिए वे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जगत में प्रसिद्ध हो गए थे। हरिश्चंद्र राजा जो थे अत्यंत धीर वीर सत्यवादी होने के साथ साथ महाप्रतापी राजा थे। उनके राजमहल के द्वार पर एक श्याम पट्ट लगा हुआ था जिस पर मणियों से एक लेख लिखा हुआ था, इस द्वार पर मुँह मांगा दान दिया जाता है। इस प्रकार का लेख उस श्याम पट्ट पर लिखा हुआ था। तो इसी बात की परीक्षा लेने के लिए एक दिन ऋषि विश्वामित्र जी ने वह लेख पढ़ करके कहा कि मणियों का यह जो लेख लिखा हुआ है यह झूठा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आप परीक्षा करके देख लीजिए। ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, यह अपना सारा राजपाठ मुझे सौंप दो, मुझे दान में दे दो। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, यह राजपाठ जो प्रजा सभा सब कुछ आपको दान में दे दी गई है, अब आपको और मुझसे क्या चाहिए। इस पर ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, मेरी दक्षिणा तो अभी और आपको देना बाकी है। हे राजन, राहु केतु तथा शनि देवता की पीड़ा भोगना सहज होती है। जीवन में 7.5 का कष्ट भोगना भी सरल होता है, परंतु मेरी परीक्षा में पास होना बहुत ही कठिन होता है। ऋषि विश्वामित्र जी ने आगे कहा कि हे राजन, आपको चांडाल के यहाँ मुर्दे जलाने पड़ेंगे। यदि आपको इन अत्याचारों का भय नहीं है तो यह सब मुझे दान में दे करके मेरे साथ काशी नगरी में चलो।
तब राजा ने धर्म का सत्कार करके अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया था। वह राजा शमशान घाट में चांडाल का दास बन करके अपने लिखे हुए सत्य वचन का पालन करता रहा था। वह वहाँ मृतकों के वस्त्र एकत्रित किया करता था और शमशान की चौकीदारी करता था, मगर किसी भी प्रकार की सत्य से वह विचलित नहीं हुआ था। इतने कष्टदायक काम में भी उसने सत्य वचन को नहीं छोड़ा था। इस प्रकार से चांडाल की दासता करते करते उसे कई वर्ष बीत गए थे। एक बार राजा हरिश्चंद्र गहरी चिंता में डूबे हुए अपने मन में इसी कर्म से दुखी होकर के मुक्त होने का उपाय सोचने लगे थे। तभी वहाँ से महर्षि गौतम ऋषि उस क्षेत्र से निकल रहे थे। राजा ने उनके चरणों में जाकर के प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके अत्यंत दुख भरी अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई। महर्षि गौतम राजा की चिंताजनक कहानी सुनकर के स्वयं भी दयालु हो गए, दुखी हो गए। गौतम ऋषि कहते हैं कि हे राजन, कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह अत्यंत कठोर से कठोर पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप जल करके नष्ट हो जाएंगे। इतना कह करके गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि के आदेश के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का विधि पूर्वक यह व्रत किया और रात्रि में भजन कीर्तन करके समय व्यतीत किया। इसी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए रचा गया जो षड्यंत्र था वह समाप्त हो गया था। राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग से पुष्पों की बारिश होने लगी। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी और पुत्र के साथ स्वयं को भी वस्त्र तथा आभूषणों से सजा हुआ देखा। पुण्यदायी अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें पुनः अपना राज्य प्राप्त हो गया था और वह अपने परिवार सहित सुखपूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्ग धाम को प्रस्थान कर गए थे। तो हे राजन, इस प्रकार अजा एकादशी के प्रभाव से ही राजा हरिश्चंद्र षड्यंत्र से मुक्त हो पाए थे। तो यह जो कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ली गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस तिथि के दिन बादाम छुहारे का सागार लेना उत्तम होता है। बादाम छुहारे से बने पदार्थ अथवा मेवा आदि आहार में आप ले सकते हैं। मिठाई आदि इसमें आप ले सकते हैं। दूध आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञानवर्धक जानकारी को प्राप्त कर सकें। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।